हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना। एक लास्ट में क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अधोलिखित मतलब निम्नलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता है? जल्दी बताई दिए, सिंपल क्वेश्चन। तो योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सर पतंजलि। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है? तो ये एहोल अभिलेख में मिलता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन बंगाल का गवर्नर जनरल था? जल्दी बताओ। वॉरेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी पर घोषणा हुई थी, तो कब हुई थी? ये 3 जून 1947 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूं, और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री है ना? एक बार क्लास में आओ, मैं आपको हर क्लास में बता चुका हूँ, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट बहुत खतरनाक तरीके का है। यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और यूपीएसआई दोनों ही एग्जाम के लिए क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग सोचते होगे कि बार बार बताते रहते हैं, पता नहीं। मैं बार बार इसलिए ही बताता हूँ क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मेरी क्लास को देख करके ऐसा फील होए कि भैया ये सही नहीं पढ़ा रहे हैं या इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो मैं तो वहीं आपसे कहता हूं कि क्लास को डिसलाइक करना और चले आना, है ना? बार बार बताने का मकसद ही यही है। तो एक बार मेरे कहने से आने आओ। अगर नहीं पहुंच पा रहे हो मेरी क्लास तक, तो मैं पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे, तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे, तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे, तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया, तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है। अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी, आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं? तो ये टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो वह है आपका यूरेनियम। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सर पिटवा लोहा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 66 से 69 तक को योजना अवकाश था। तो वो तो हटा ही दो, इसलिए यही सही नहीं है। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी। तो विजय केलकर समिति की जो रिपोर्ट है ये कर सुधार से संबंधित थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष हम 10 दिसंबर को मनाते हैं, और इसी दिन नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने लिखा? सिंपल है, बता सकते। मोहम्मद इकबाल ने लिखा सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक उन
जातियों के बारे में जानकारी देती हैं जो जो संकटपन है, यानी कि जो जाति जो है वो संकटपन है, यानी कि जिन आगे चलकर ये लुप्त होने की कगार पर है। तो फिलहाल दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार की ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो सही आंसर हो जाएगा 1.25 लाख प्रति माह। पहला ऑप्शन करेक्ट। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किस ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेंट दिया है? तो किसे? तो सही आंसर हो जाएगा रोहित चोपड़ा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पक्षी का पर्यायवाची बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन। वेहग पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? सिंपल है ये भी। जटिल का विलोम शब्द होगा सरल। पहला ऑप्शन करेक्ट। जो देने योग हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? तो जो देने योग हो उसको बोलेंगे सर दे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो भैया ये गुजरात जीत करके आए थे, उसकी गुजरात विजय पर। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो संवेग का संरक्षण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का खेतड़ी, राजस्थान में ही है। तो सही आंसर हो जाएगा सर ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खानी है। संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? भाग एक में राज्यों और संघ के बारे में वर्णन है, दो में नागरिकता, तीन में मौलिक अधिकार और चार में डीपीएसपी, है ना। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो सही आंसर हो जाएगा सर फाफ डू प्लेसी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7,000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया? तो कौन सा खिलाड़ी है? तो सही आंसर हो जाएगा केन विलियमसन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने को मंजूरी प्रदान की? तो सही आंसर हो जाएगा सर मॉरिशस। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नाबार्ड किसका नाम है? नाबार्ड जो है वो किसका नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा सर ये कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है ना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। और कई बार तो आपका जो नाबार्ड है, नाबार्ड के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड में एन क्या है, ए क्या है, आर क्या है, डी क्या है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो पूरा फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, तब बता पाओगे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो कॉर्नवालिस ने की थी। पहला ऑप्शन करेक्ट। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पर? तो ये असम में स्थित है सर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सर राइबोफ्लोविन। विटामिन बी 1 का थायमिन, बी 2 का राइबोफ्लोविन, बी 3 का नियासिन, बी 5 का पेंटाथेनिकलम, बी 6 का पायरिडॉक्सिन और बी 7 का बायोटिन होता है, बी 9 का फॉलिक एसिड होता है, बी 12 का साइनोकोवाल्विन होता है। सभी पूछा जाता है ये, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? वन्य भूमि के वनस्पति जात और परिजात का परिरक्षण बिल्कुल है। वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास बिल्कुल है। कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास ये सभी है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। धार्मिक त्योहार पूजा दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर पश्चिम बंगाल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो ये सर बांसुरी से है। पहला ऑप्शन करेक्ट। वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा सर भारत। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में ऋण नियंत्रण के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक कार्य करती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की
रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो ये किसने घोषणा की? तो सही आंसर हो जाएगा सर दिल्ली, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। समाचार इंडियन ओपिनियन संबंधित है किससे? तो ये महात्मा गांधी से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिन और रात बनते हैं, दिन और रात बनने का कारण क्या है? घूर्णन की गति के कारण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा सर कैबिनेट मिशन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 32, पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन, जिसका फॉर्मूला CH4 पूछा जाता है, मीथेन होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। NIN यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, सॉरी कार्यालय? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के सलमान रश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये क्वेश्चंस मैं किसी ना किसी वीडियो में या सेट में आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना? तो गलत नहीं कीजिएगा, इस क्वेश्चंस का आंसर जरूर से आप बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ लगभग 55 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम UP SSC PET के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।